So today we'll be discussing question number 301 of LEED code, which is remove invalid parenthesis. ठीक है, तो यार जो प्रॉब्लम है ना, ये एक हार्ड प्रॉब्लम है, ये एक हार्ड प्रॉब्लम है और ये मेरी बैकट्रैकिंग प्लेलिस्ट का पार्ट है। और अभी तक हमने सारे इजी और मीडियम प्रॉब्लम्स ही करे हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो मीडियम ही थे और अब हम हार्ड प्रॉब्लम शुरू करने वाले हैं। अभी हार्ड प्रॉब्लम मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हार्ड प्रॉब्लम कराना ज़रूरी है ना, ये पूछे जाते हैं। ये हार्ड प्रॉब्लम मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इससे ना तुम बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट करना शुरू करोगे। ठीक है, द मोमेंट यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग अ कॉन्सेप्ट ना, तुमको उसके प्रॉब्लम्स इजी लगने लग, तुम्हें उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आने लगेगा। दैट्स द एम, है ना। जब भी हम हार्ड प्रॉब्लम करेंगे ना, जैसे इस प्रॉब्लम में मैं तुम्हें बताऊंगा कि बैक ट्रैकिंग कितना हेल्पफुल है, वो तुम्हें डराने के लिए नहीं बनाया गया है, वो तुम्हारी हेल्प के लिए ही है ना। लोग उससे फालतू में डरते हैं कि बैक ट्रैकिंग नहीं समझ में आ रही, यहाँ भी बैक ट्रैकिंग लगेगी क्या। नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें ऐसा सोचना है क्या यहाँ भी बैक ट्रैकिंग लग सकती है क्या। हमें इतना कंफर्टेबल हो जाना है बैक ट्रैकिंग के साथ कि अगर कहीं लग रही है, अगर कहीं यूज हो रहा है तो हम उसको यूज कर लें, है ना। ये एम है हार्ड प्रॉब्लम्स करने का। इससे तुम बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट करोगे, इसलिए हार्ड प्रॉब्लम्स करो, है ना। और यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, हम 6-7 हार्ड प्रॉब्लम करेंगे मैक्स। उससे तुम्हें बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा बैक ट्रैकिंग में। इनफैक्ट अभी भी काफी कॉन्फिडेंस आ चुका होगा अगर तुम प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें हमें पूछा क्या है और हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन होगी। स्ट्रिंग क्या होगी, इसमें पैरेंथेसिस होंगी, ठीक है। और हमें इनवैलिड पैरेंथेसिस को हटाना है। और कैश क्या है, हमको मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स चाहिए वैलिड पैरेंथेसिस बनाने के लिए। ठीक है, मिनिमम नंबर का मतलब क्या है, देखो अगर मैं ये 3 को हटा दूं, इसको इसको इसको, तो क्या बनेगा, ये और ये भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये पूरा ये कितना पांचों को हटा दूं तो क्या बनेगा, ये भी वैलिड है। अगर मैं इन सबको हटा दूं तो बनेगा ये, तो भी वैलिड है ना, ये बचेगा। लेकिन हमको मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स चाहिए, है ना। हमको मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स चाहिए, मतलब जैसे कि मैंने अगर इसको बस हटाया, है ना, ये मुझे थोड़ा इनवैलिड लग रहा है अपने इंट्यूशन से। ये तो मैं देख के बता रहा हूँ ना, अभी मैं यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस यहाँ पे लग रहा है कि इसको हटा दूंगा अगर मैं, तो क्या बचेगा, ये और ये। ठीक है, ये वैलिड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्या हटा सकता हूं मैं, अब देखो मुझे एक ही हटाना है ना, क्योंकि एक से वैलिड हो रहा है, तो अब एक ही पैरेंथेसिस हटाने से जितने पॉसिबल आंसर हैं वो तुम्हें जनरेट करने हैं। देखो, दो हटाने की कोई जरूरत नहीं है, तीन हटाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक से आंसर आ रहा है तो तुमको एक से जितने भी पॉसिबल आंसर जनरेट हो सकते हैं वो तुम्हें जनरेट करने हैं। मतलब देखो, एक ये हटाया तो ये जनरेट हो गया। अब अगर मैं क्या हटाऊं, ये हटा दूं, ठीक है, तो क्या जनरेट हो जाएगा, ऐसा ऐसा दिखेगा। क्या ये वैलिड है, हाँ ऑफ कोर्स वैलिड है। क्यों नहीं वैलिड है ना, देखो ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है और ये ऐसे क्लोज्ड है ना। तुमको वैलिड पैरेंथेसिस का मतलब तो पता ही होगा ना कि कहीं भी एक्स्ट्रा क्लोज या एक्स्ट्रा ओपन नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्ड को बहुत ध्यान में रखना, है ना, एक्स्ट्रा क्लोज एक्स्ट्रा ओपन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास है ऐसा। ठीक है, ये मेरे को थर्ड एग्जांपल है ना, ये मेरा थर्ड एग्जांपल है। इसमें मुझे दोनों के दोनों हटाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये हटाऊंगा और ये बचेगा तो ये इनवैलिड है, ये हटाऊंगा ये बचेगा तो भी इनवैलिड है। तो मुझे पूरा दोनों को दोनों हटा के एक ही तरीका से एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ, यही वैलिड है और कुछ नहीं है ना। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनने एक चीज और करी है ना, यहाँ पे एक कैरेक्टर्स भी डाल दिया। मान के चलो जैसे यहाँ पे ए डाल दिया, यहाँ पे बी डाल दिया, अब जनरेट करो। तुमको इन कैरेक्टर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनने बस तुम्हें डराने के लिए डाला है यहाँ पे, है ना। क्योंकि ये जो अंदर का कंटेंट है ना, अगर तुमने पैरेंथेसिस को वैलिड कर दिया है तो इनके अंदर का कंटेंट भी वैलिड ही रहेगा, है ना। तुमको इनके अंदर के कंटेंट से क्या मतलब, तुमने जैसे ये वैलिड पैरेंथेसिस को तुमने सही कर दिया, है ना। अब अगर यहाँ पे ए होता या फिर यहाँ पे ए होता या यहाँ पे होता, एट द एंड ए ही बसता ना, ये तो वैलिड ही है। तुमने पैरेंथेसिस फिक्स कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमको बस पैरेंथेसिस को डील करना है, तुमको कैरेक्टर्स को डील करने की जरूरत नहीं है, बस हार्ड बनाने के लिए दिया है। इससे लोगों को लगता है कि अरे भाई अब तो इसमें कैरेक्टर्स भी डाल दिए हैं तो और डिफिकल्ट हो गया। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं हुआ, इसमें तुम्हें अभी भी पैरेंथेसिस को ही डील करना है, कैरेक्टर्स को भूल जाओ इसमें, है ना। पैरेंथेसिस ठीक कर दो, कैरेक्टर्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। इससे क्या होगा, तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे अभी हमें कैरेक्टर से डील नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ पैरेंथेसिस फिक्स करनी है। पैरेंथेसिस फिक्स कर ली तो कैरेक्टर्स भी अपने आप फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब इसकी थॉट प्रोसेस डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कि मेरा डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको सीधा सोल्यूशन पे जंप नहीं करना है, हम क्या क्या तरीके सोच सकते हैं। एक तरीका तो मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि क्या मैं नंबर ऑफ ब्रैकेट्स से डील कर लूं। देखो, अगर कभी पैरेंथेसिस के क्वेश्चन तुमने करे होंगे तो एक डायरेक्शन ऑफ द थिंकिंग ये होती है कि तुम नंबर ऑफ ब्रैकेट्स तुम्हें ठीक करना है। ठीक है, नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट्स,
अगर ये हो गया तो मान के चलो तुम्हारे पास वैलिड पैरेंथेसिस है, नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट। ये एक थॉट प्रोसेस है, एक थिंकिंग है, ठीक है। तो चलो हम नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट काउंट करते हैं और नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट काउंट करते हैं और उससे हम फिक्स करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमको एक डायरेक्शन मिली है नंबर ऑफ ब्रैकेट्स की, तो उससे हम आगे बढ़ते हैं, है ना, उससे हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का क्वेश्चन। अब तुम जब धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे फिर तुमको क्लियर होगा कि इसमें बैक ट्रैकिंग क्यों लगेगी, इसमें रिकर्शन कैसे हेल्प करेगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि मैं जो एक्स्ट्रा ओपन ब्रैकेट्स है इनको कैसे डील करूं। ये जो वर्ड है ना एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा कैसे है, तो इसको बस काउंट कर लो, है ना, नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट्स और नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट्स। तो तुम क्या करो, इतनी जो स्ट्रिंग है, जैसे तुम्हारे पास ये स्ट्रिंग है ना, इसको स्कैन करना शुरू करो, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास ये आया, सबसे पहले तुम्हारे पास उसके बाद ये आया, फिर उसके बाद ये आया, तो तुम इसको काउंट करो, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक ओपन ब्रैकेट आया, फिर उसके बाद एक क्लोज ब्रैकेट आया, फिर ओपन ब्रैकेट आया, इन दोनों का काउंट रखो। अब इसके भी 3 केस होते हैं, समझ रहे हो, इसके भी 3 केस होंगे, 3 ही केस हो सकते हैं। देखो केस 1 क्या है, केस 1 क्या हो जाएगा कि ये वाले जो ब्रैकेट्स है ना ये इससे ज्यादा है, ठीक है। केस 2 क्या हो जाएगा, ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं ये इससे ज्यादा है, जो ओपन ब्रैकेट है ना ये क्लोज ब्रैकेट से ज्यादा है। दूसरा केस है जो क्लोज ब्रैकेट है ये ओपन ब्रैकेट से ज्यादा है। और केस 3 क्या है, केस 3 क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है, दोनों के दोनों इक्वल है। अगर दोनों के दोनों इक्वल हैं तो क्या हमें कुछ हटाने की जरूरत है, नहीं, हम उसको एज इट इज रिटर्न कर देंगे, हम उसको एज इट इज रिटर्न कर देंगे। अगर हमको ये दे रखा है तो हम क्यों ही हटाएं जब ये ऑलरेडी वैलिड है ना, हमको तो इनवैलिड पैरेंथेसिस हटाना है ना। तो यहाँ पे कुछ इनवैलिड है नहीं, दोनों का नंबर सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम केस 1 डील करेंगे, सबसे पहले हम केस 1 डील करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा हमारा, तो अपनी एल्गोरिदम डिसाइड करने के लिए, अपना कोड लिखने के लिए, कोड लिखने में मैं तुम्हारी ऐसी हेल्प करूंगा यहाँ पे कि तुमको डिफिकल्ट ना लगे। देखो हार्ड प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि लोग कॉन्सेप्ट एल्गोरिदम तो सोच लेते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन में। उनको लगता है इतना बड़ा कोड कैसे लिखें, कहाँ से शुरू करें, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो तुमको अपने कोड को, अपने एल्गोरिदम को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो भी कोड लिखने वाले हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, ठीक है। 4 पार्ट्स कैसा, सबसे पहला क्या होगा मेरा एनालिसिस। एनालिसिस क्या, इसमें मैं काउंट करूंगा, ये जो भी काउंट करना है मेरे को, कैसे भी काउंट करना है, जो भी करना है अभी वो मैं नहीं सोच रहा हूँ। अभी सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसको काउंट करना है कि कहीं किसी भी पॉइंट पे जो भी अपनी पैरेंथेसिस है वो इनवैलिड तो नहीं हो रही है ना, ये हमको एनालिसिस करना है। अगर हमको वो एनालिसिस में वो पॉइंट मिल गया, उसके बाद हमारे पास 3 केस आएंगे, राइट। केस 1 है ना, केस 2 और केस 3। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम केस 1 को डील करेंगे, फिर केस 2 को डील करेंगे और फिर केस 3 को डील करेंगे। इससे हमारा कोड हो जाएगा, है ना। ये हमारे कोड का स्ट्रक्चर है, हमको ऐसे करना है। हमको केस 1 पहले डील नहीं करना, हमको सबसे पहले एनालिसिस करना है। तो ये हमारे कोड का स्ट्रक्चर है, ये कोड का स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है ना, तुम एक डायरेक्शन में चले जाते हो कोड लिखने के कि चलो ये अपना कमेंट करूंगा, सबसे पहले मैं एनालिसिस लिखूंगा, फिर यहाँ पे मैं अपना एनालिसिस करूंगा, फिर उसके बाद केस 1 करूंगा, केस 2 करूंगा, केस 3 करूंगा। उसके बाद तुमको क्या होगा ना, डिबगिंग में भी हेल्प होगी। तुम्हारा कोड इतना स्ट्रक्चर्ड होगा कि तुम्हें केस 1 अपने आप समझ में आ जाएगा, तुमने जैसे एनालिसिस कर लिया। तो केस 2 भी अपने आप समझ में आ जाएगा और केस 3 भी अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम सीधा केस 1 लिखने बैठ जाओगे ना, तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी कि केस 1 कहाँ से शुरू करूँ, क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ, सबसे पहले एनालिसिस करूँ। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले अपने कोड को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एनालिसिस C1 C2 C3, केस 1 केस 2 केस 3। अब एनालिसिस में क्या करना है मुझे, एनालिसिस सबसे पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काउंटर ले लेता हूँ। अब ये काउंटर किस लिए, इसको 0 से इनिशियलाइज करूंगा। काउंटर इसलिए कि मुझे ये पता करना है कहीं इम्बैलेंस तो नहीं है। मतलब देखो मैं ये रूल बनाता हूँ कि जैसी मुझे ओपन ब्रैकेट दिखा, ठीक है, जैसी मुझे ओपन ब्रैकेट दिखा मैं काउंटर को +1 कर दूंगा, ठीक है। और जैसी मुझे क्लोज ब्रैकेट दिखा मैं काउंटर को -1 कर दूंगा। और जैसे ही मेरा काउंटर <0 हुआ तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस आ गया है ना। ये मैंने इसी स्ट्रिंग को देख के यहाँ पे डिसाइड किया रूल, ठीक है। तो सबसे पहले ये +1 होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर +1 होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये आया तो -1 कर रहा हूँ ना, जैसे कि अगर ये आ रहा है तो +1 हो रहा है और ये आ रहा है तो -1 हो रहा है। कैरेक्टर को इग्नोर करना है, कैरेक्टर को हमको इग्नोर करना है, हमको सिर्फ पैरेंथेसिस पे फोकस करना है, ठीक है। ये तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहो तो इस पे नेगेटिव कर सकते हो और इस पे पॉजिटिव कर सकते हो। तुम लोग चाहो तो अगर ये दिखे तो तुम इसको नेगेटिव कर दो और ये दिखे तो इसको पॉजिटिव कर दो, है ना।
लेकिन उस केस में तुम्हें करना पड़ेगा, जैसे ही तुम्हारा वैल्यू, जैसे तुम्हारा काउंटर पॉजिटिव होगा तब तुम्हें कोई एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। ऐसा चाहो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, तो मैं तो ये चूज कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा काउंटर नेगेटिव होगा तब मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर तुम ये रूल फॉलो करते तो तुम्हें जैसे ये मिला तो -1 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, +1 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, -1 कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, +1 कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 0 हो गया। अब क्या होगा, अब +1 हो जाएगा तुम्हारा काउंटर। अब तुम्हें कोई एक्शन लेने की जरूरत, देखो यहाँ पे तुम्हें इम्बैलेंस दिखा ना, यहाँ पे तुम्हें इनवैलिड पैरेंथेसिस दिखी, यही तो तुम्हें डिटेक्ट करना है। जैसे ही तुम्हें डिटेक्ट हो गया उसके बाद तुम्हें कुछ एक्शन लेना है, ठीक है। ये तुम्हारा बस यही एनालिसिस है और कुछ नहीं है, एनालिसिस में और कुछ नहीं करना है तुमको। तुमने जैसे ही अपनी स्ट्रिंग को स्कैन करना शुरू किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जैसे तुम यहाँ पे आए तुम्हें अब यहाँ पे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। इस पॉइंट पे यहाँ पे तुम्हें ठीक करके भेजना पड़ेगा अपनी स्ट्रिंग को, है ना। ठीक करके भेजने का मैं बताता हूँ मतलब, बट यहाँ पे तुम्हें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो काउंटर है वो नेगेटिव हो रहा है इस रूल के हिसाब से। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैंने मिटा दिया। अब मैं ये रूल फॉलो कर रहा हूँ कि जैसे ओपन ब्रैकेट मिलेगा +1, ये मिलेगा -1, और जैसे ही मेरा स्कैन करते समय ये नेगेटिव हुआ तो मैं समझ गया यहाँ पे इम्बैलेंस है, अब मुझे यहाँ पे कोई एक्शन लेना है। अब वो एक्शन क्या लेना है, इस केस में यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि 3 केस होते हैं मेरे पास, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 क्या है, या तो ये होगा, या तो केस 2 होगा, या तो केस 3 होगा, ठीक है। अभी केस 2 और केस 3 की बात करेंगे, है ना। अभी सबसे पहले हम केस 1 को डील करते हैं। एनालिसिस हो गया हमारा। एनालिसिस में हमने देख लिया कि जैसे ये इम्बैलेंस देखे तो तोड़ देना हमको अपना लूप, जो भी हम कर रहे थे उसको छोड़ देना है, क्योंकि अब हमें इस पोजीशन को फिक्स करना है ना, इस पोजीशन को फिक्स करना है। वो हम केस 1 में डील करेंगे, है ना। यहाँ तक का एनालिसिस हो गया। अब देखो क्या करूंगा मैं, तुमने ये जो गड़बड़ करी है ना, यहाँ पे जो हमको गड़बड़ मिली है, सॉरी तुमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो हमको गड़बड़ मिली हमको इसको सुधारना है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको, इस गड़बड़ को कैसे सुधार सकते हो तुम, इस गड़बड़ को कैसे सुधार सकते हो, इस सबस्ट्रिंग को ले लो, ठीक है, इस सबस्ट्रिंग को निकाल लो। ये कैसी दिखेगी, ऐसी, ऐसी और ऐसी, ठीक है। तुम क्या करो, इस पार्ट को बस लो, और ये वाला जो ब्रैकेट है ना, यहाँ इस ब्रैकेट के कारण इम्बैलेंस शुरू हुआ ना, अब यहाँ से स्कैन करना शुरू करो, फिर से यहाँ से फिर से स्कैन करना शुरू करो, ठीक है। ये तो ओपन ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपने को हेल्प ही कर रहा था। जैसे ये आया, इसी ने इम्बैलेंस क्रिएट किया ना, तो तुम इसको हटा दो। समझ रहे हो क्यों हटाओगे, क्योंकि इसने ही एक एक्स्ट्रा नेगेटिव ऐड किया ना। अगर तुम इसको हटा दोगे तो ये वो नेगेटिव हट जाएगा, तो तुम्हारी स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी, ये देखो, ये बैलेंस हो गई ना, ये बैलेंस हो गई। अब तुम क्या करो, इस स्ट्रिंग को बची हुई स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करके भेज दो। समझ रहे हो, भेज दो का मतलब समझ रहे हो, रिकर्शन। रिकर्शन, तुम एक ब्रांच बनाओ, एक ब्रांच निकालो वहां से, और तुम ये वाली स्ट्रिंग भेजो। और तुम कैसे भेजोगे, ये बना के, ऐसी जो स्ट्रिंग निकलेगी ना, यहाँ से, एक सेकेंड यहाँ से निकाल देता हूँ वो ब्रांच, ऐसी भेजोगे, ये, और जो बची हुई स्ट्रिंग थी कैसी थी, ये। अब इसको तुम एनालिसिस पे भेजोगे फिर से कि चलो आगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मैंने ठीक कर दिया है। आगे हो सकती है वो, आगे तुम रिकर्शन वो तो हैंडल कर लेगा। यहाँ तक तो मैंने ठीक करके भेज दिया है तुमको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे तुम्हें देखना है अपना। यहाँ तक मैं करके भेज रहा हूँ तुमको, तो ये समझ रहे हो यहाँ पे रिकर्शन कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे रिकर्शन ने बोला ठीक है, इस चीज को मैं हैंडल कर लूंगा। यहाँ पे उसने पूरा अपना हैंडल किया बचे हुए स्ट्रिंग का, और इससे एक आंसर मिल गया उसको, इससे एक पॉसिबल आंसर मिल गया। देखो अभी तक एक रिप्लेसमेंट तो मिनिमम है, आगे का पता नहीं, एक रिप्लेसमेंट तो मिनिमम है, और उस रिप्लेसमेंट का ये रिप्लेसमेंट है ना, इस इनवैलिड पैरेंथेसिस का रिप्लेसमेंट क्या है, ये, इस केस में, ठीक है। ये जो ब्रांच निकली है ना, वो इसके कारण निकली है। तो यहां से एक इनवैलिड पैरेंथेसिस हट के एक आंसर बन गया मेरा। आगे का जो भी है वो रिकर्शन देख लेगा, है ना। यहाँ से जो भी है ये पूरा रिकर्शन मैटर मतलब मैनेज कर लेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ तक कर लिया है, उससे ये अपना आंसर निकाल लेगा, उसकी तुम्हें टेंशन नहीं है। तुम्हें यहाँ तक करना है बस। रिकर्शन में मैंने क्या बताया था कि ये टास्क तुम्हें परफॉर्म करना होता है, ये जो टास्क होता है ना, यहाँ तक तुम्हें करना होता है, बाकी रिकर्शन अपने आप हैंडल कर लेगा। तो ये तुम करके दे दो उसको, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, बैक ट्रैक करोगे। बैक ट्रैक क्यों करोगे, तुम वापस उसी स्टेट में आओगे, है ना। तुमने बोला ठीक है चलो भाई ये हटा दिया, और भी पॉसिबिलिटी देख लो ना। तुमने इस मेरे को तो हटा दिया, क्या पता यहां से यहां तक और कोई क्या बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट हो, यहां से यहां तक। समझ रहे हो, यहाँ पे तुम्हें जो भी ब्रेकिंग पॉइंट मिला, और यहाँ पे तुमने जो एनालिसिस किया था पहला क्लोज ब्रैकेट का, इसके और इसके बीच में क्या तुमको एक और कहीं क्लोज ब्रैकेट मिल सकता है,
ऑब्वियसली मिल सकता है, उसको भी एनालाइज करो। ठीक है, हमको एनालाइज करने के लिए ओरिजिनल स्ट्रिंग वापस करो। तो इसके लिए मैं बैक ट्रैक करूंगा, ये मैं बैक ट्रैक करूंगा। तो मैं बैक ट्रैक करके मैं वापस ओरिजिनल स्ट्रिंग में आऊंगा, फिर से इसको एनालाइज करूंगा। मैं यहाँ पे आया, देखा ये तो ओपन ब्रैकेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन ब्रैकेट कोई हमारा नुकसान नहीं कर रहा, क्लोज ब्रैकेट नुकसान कर रहा है। ठीक है, एक और क्लोज ब्रैकेट मिल गया। अब मैं इसको हटाऊंगा, एक और ब्रांच निकालूंगा, रिकर्शन को बोलूंगा ठीक है मैं इसको हटा के भेज रहा हूँ। अब मैं तुम्हें ये ठीक स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, यहाँ तक खराब थी ना, अब मैं इसको रिपेयर करके भेज रहा हूँ, तुम बची हुई स्ट्रिंग के साथ एनालिसिस करना अपना। यहाँ तक तो मैं तुम्हें ठीक करके भेज रहा हूँ। ऐसे करते करते ना पूरी स्ट्रिंग ठीक हो जाएगी, है ना। पार्ट्स में ठीक कर रहे हैं हम पहले, हमें जहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा है, जहाँ पे हमें इनवैलिड पैरेंथेसिस मिल रही है, हम वहाँ तक ठीक कर दे रहे हैं, और बचे हुए स्ट्रिंग को अपने रिकर्शन को ठीक करने बोल रहे हैं हम। ये हमारा ये एम है। तो अगर मैं इसको हटाऊं, है ना, अभी सिर्फ इसको हटाऊंगा, ये तो वापस आ चुका है ना, बैक ट्रैक करके हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिल चुका है स्ट्रिंग। तो हमारा स्ट्रिंग कैसा दिखेगा, ऐसा, ऐसा, और बची हुई स्ट्रिंग क्या है अब हमारी, ऐसी। तो हम इन तीनों को कंकैटिनेट करके ऐसे भेज देंगे। अब इनको एनालिसिस करना है, रिकर्शन बचे हुए स्ट्रिंग को एनालाइज कर लेगा। ये पूरी ओरिजिनल, अब ये पूरी स्ट्रिंग है, इसमें यहाँ तक तो पार्ट सही है अब, है ना, जहाँ पर हैं हम, उसके आगे का पता नहीं, वो रिकर्शन हैंडल कर लेगा, लेकिन यहाँ तक तो सही है। देखो एक पॉसिबल आंसर बन गया ना, ये और ये, यही तुम्हारा आंसर है। अब देखो और बड़ी स्ट्रिंग हो सकती थी, वो रिकर्शन हैंडल कर लेगा, लेकिन यहाँ तक तो यही आंसर है और यही फाइनल आंसर है। तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारा रिकर्शन यहाँ पे आएगा ना, वो फिर इसको एनालाइज करेगा, यहाँ एनालाइज करेगा, और यहाँ पे एंड होगा और वैल्यू 0 हो जाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वैल्यू लेस देन, तुम्हारा जो काउंटर है, सॉरी जो तुम्हारा काउंटर है वो लेस देन 0 हुआ ही नहीं, है ना। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वो लेस देन 0 तब प्रॉब्लम है ना, वो लेस देन 0 इस स्टेज में हुआ था, इसलिए मैंने इस चीज़ को हैंडल किया था। तो ये मेरा केस 1 है कि अगर हमें बीच में कहीं इम्बैलेंस दिख जाए, अगर हमें बीच में कहीं इम्बैलेंस दिख जाए, ये हमने हैंडल कर लिया केस 1 में। अब केस 2 में क्या करें, देखो केस टू भी इंपॉर्टेंट है ना भाई। केस 2 में तुम क्या करोगे, देखो ऐसा है, अगर मान के चलो, हाँ ठीक है, अब तुम एनालिसिस कर रहे हो अपना। तुमने सबसे पहले यहाँ पे काउंटर देखा, तो तुमने काउंटर को क्या किया, 1 किया। इसके बाद तुमने काउंटर को क्या किया, 2 किया। इसके बाद तुमने काउंटर को क्या किया, 3 किया। इसके बाद तुमने काउंटर को क्या किया, 2 किया। इसके बाद तुमने काउंटर को क्या किया, 2 कर दिया। अब तुम्हारा लूप खत्म हो गया, क्योंकि देखो तुम ब्रेक कब कर रहे हो, जब तुम्हें काउंटर लेस देन 0 मिल रहा है। यहाँ तो काउंटर एंड तक पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं मिली, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम तो है ना, ये भी तो इम्बैलेंस्ड ही है ना। तुमने रूल ये बनाया था, जैसे ही मेरा काउंटर नेगेटिव होगा, जैसे ही मेरा काउंटर नेगेटिव होगा तो मैं क्या करूंगा, तो कुछ एक्शन लूंगा। यहाँ पे तुम कुछ एक्शन ही ले पाए, लेकिन फिर भी इम्बैलेंस्ड है। इस चीज को कैसे डील करोगे, तो इसके लिए केस 2 बना मेरा। केस 2 ये होगा कि जो मेरा काउंटर है वो अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए। ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं, ये क्लोजिंग ब्रैकेट से ज़्यादा हो जाए, ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट से ज़्यादा हो जाए। इसको कैसे, इसको भी तो डील करना है ना। इसके लिए तुम पता, बहुत सही तरीका, एक स्मार्ट ट्रिक है, कुछ नहीं करना, स्ट्रिंग को ही रिवर्स कर दो, स्ट्रिंग को ही रिवर्स करके भेज दो, है ना। रिकर्शन को बोलो देखो मैं तुमको एक स्ट्रिंग भेज रहा हूँ चालाकी से, उसको मैं तुम इसको रिवर्स करके भेजना, ऐसे करके। अब इस केस में क्या होगा, तुमने स्ट्रिंग को रिवर्स करी ना, तो रूल्स भी रिवर्स करो, रूल्स भी रिवर्स करो। रूल्स भी रिवर्स करना मतलब, देखो तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, अगर तुमको ओपन ब्रैकेट मिल रहा है तो +1 कर रहे हो, क्लोज ब्रैकेट मिल रहा है तो -1 कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या करो, अगर तुमको ओपन ब्रैकेट मिल रहा है तो -1 करो, क्लोज ब्रैकेट मिल रहा है तो +1 करो, और रिकर्शन को यही कंडीशन फॉलो करने बोलो कि देखो भाई जैसे ही तुम्हारा काउंटर लेस देन 0 हो तब तुम्हें कोई एक्शन लेना है। देखो इसका मतलब, देखो तुमने यहाँ पे आए, तुमने बोला जैसे मुझे क्लोज ब्रैकेट मिला तो मैं क्या करूंगा, +1 करूंगा, तो सी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो गया। जैसे मुझे क्लोज ब्रैकेट मिला तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 कर दूंगा। जैसे मुझे ओपन ब्रैकेट मिला तो मैं क्या कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे मुझे इसे ठीक करना है, इस पॉइंट पे। देखो वैसे तो ये भी गलत है, उसकी टेंशन मत लो अभी, है ना। ये इस चीज, इस पॉइंट को फिक्स करना है। तुम क्या करोगे, इसको हटा दोगे और अपने रिकर्शन को क्या भेजोगे, ये तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, समझ रहे हो, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। अब उसको फिर से फिक्स करने भेजोगे तुम, फिर से यही चीज बोलोगे। अब उसके पास पूरा स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग ऐसी आई है, वो क्या करेगा, फिर से यहाँ पे शुरू करेगा इसको काउंट करना। तो जैसे ये आया तो क्या हुआ, +1 हुआ। जैसे ये आया तो क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे ये आया तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई तो वो क्या करेगा, इसको हटा देगा, है ना। अब तुम्हारे पास ये बचा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो काउंटर है, इस केस में काउंटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड तक आते आते। लेकिन जो स्ट्रिंग है, ये ऐसी दिख रही, ये तो गलत है ना।
तो इसको वापस रिवर्स करके रिटर्न करना है तुमको, इसको वापस रिवर्स करके रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये कैसे देखेगा, ऐसा ऐसा, ये तुम्हारा सही आउटपुट है। तो देखो ना, इसका एक ही तरीका है ना सॉल्व करने की, ये दो ब्रैकेट हटा दो, ये दो ब्रैकेट हटा दो और बस इसको रिटर्न करो। तो तुमने क्या किया, अपने चालाकी से इसको रिवर्स कर दिया, रूल्स को भी रिवर्स कर दिया, सब कुछ रिवर्स कर दिया, और अपने रिकर्शन को सेम चीज करने बोली, वो कर देगा। और एंड में जो भी आउटपुट देगा ना, उसको वापस रिवर्स कर देना है ना, अनडू द चेंजेस, जो भी तुमने चेंजेस करे हैं ना, उन चेंजेस को वापस से वो कर दो, जिससे तुम्हारा ओरिजिनल स्ट्रिंग तुम्हें ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाए। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ये चीज नहीं समझ में आई तो उसको दोबारा देखना, मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो केस 2 हमने कैसे हैंडल किया, फिर से सुनना, कि जो भी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसको मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है, उसको मैंने रिवर्स कर दिया, और फिर रिकर्शन को भेजा सेम चीज करने के लिए। लेकिन उसके लिए मुझे रूल्स भी रिवर्स करने पड़ेंगे, राइट। रूल्स क्या थे मेरे, अगर मेरा ये ओपन ब्रैकेट आ रहा है तो +1 करूंगा, क्लोज ब्रैकेट आ रहा है तो -1 करूंगा। अब यहाँ पे मुझे, अगर मैंने स्ट्रिंग रिवर्स करी है तो मुझे रूल्स भी रिवर्स करने पड़ेंगे। अगर मैंने रूल्स रिवर्स नहीं किए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, अगर मैंने स्ट्रिंग रिवर्स करके भेजी, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये अगर मैंने स्ट्रिंग रिवर्स करी तो कैसी होगी, ये, और मेरे रूल्स क्या हैं ये। अभी अगर ओपन ब्रैकेट है तो +1, क्लोज ब्रैकेट है तो -1। तो क्या किया मैंने, क्लोज ब्रैकेट है तो -1, है ना, क्लोज, यहीं पे -1 हो गया, यहीं पे मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा, और इसको हटा के वो इसको हटा देगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है ना, मेरा रिकर्शन तो इसी को हटाएगा ना। तो वो क्या करेगा, बस उसके पास ये बचेगी, और ये भी इनवैलिड है तो ये तीनों को हटा देगा और एम्प्टी रिटर्न कर देगा। तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो तुमको उसके लिए रूल्स भी रिवर्स करने पड़ेंगे। तुम कोई चीज रिवर्स कर रहे हो तो सब कुछ रिवर्स करके भेजोगे ना। रिकर्शन तो एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक चीजें चाहिए, उसको नहीं पता, उसको इसके पास कोई लॉजिक थोड़ी है, वो लॉजिक तुम प्रोवाइड करते हो। तो तुम्हें इसको इनपुट भी उसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा। तो तुम अगर स्ट्रिंग को रिवर्स करके भेज रहे हो तो रूल्स भी रिवर्स करके भेजो, और एंड में जो तुम्हें आंसर आएगा वो भी रिवर्स होके ही आएगा। तो तुम्हें जब रिटर्न कर रहे होगे उसको, आंसर को, फाइनल आंसर को, तो तुम्हें क्या करना है, उसको वापस रिवर्स करके रिटर्न करना है। दैट्स द पॉइंट। बस ये केस 2 है, ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था, इसलिए ये हार्ड प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो तुम्हारा केस 1 क्या हो गया, अगर काउंटर <<0 है। केस 2 क्या हो गया, अगर काउंटर <0 है। केस 3 क्या हो गया, अगर काउंटर 0 है तुम उसको एज इट इज रिटर्न कर दो स्ट्रिंग को। लेकिन कैच क्या था, केस 2 से स्ट्रिंग आ रही है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा ना, उसको अपन हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, सबसे पहले तुम चेक कर लेना, तुम्हें जो भी स्ट्रिंग रिटर्न होगी ना वो वैलिड ही होगी। केस 3 में जो भी स्ट्रिंग होगी वो वैलिड स्ट्रिंग ही होगी, वो वैलिड पैरेंथेसिस ही होगी। वैलिड कैसे, मतलब उसमें नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट, तभी तुम केस 3 के अंदर आओगे ना, अगर तुम्हारा काउंटर 0 होगा। लेकिन अगर तुम चेक कर लेना, ये है, ये भी तो सही है ना, इसमें भी तुम केस 3 में आ सकते हो। तो अगर तुम्हारा पहला ही स्ट्रिंग क्लोज ब्रैकेट है तो तुम क्या करो, स्ट्रिंग को रिवर्स करके रिटर्न करना, और कुछ नहीं है बस। और अगर पहला ही ब्रैकेट ओपन है तो तुम एज इट इज रिटर्न कर दो स्ट्रिंग को। वो तुम्हारे पास नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बराबर है, लेकिन उल्टे हैं, तो तुमको बस उसको उल्टा करके भेजना पड़ेगा। उल्टे क्यों है, ये केस 2 से उल्टे होके आ रहे हैं, इसको तुमको हैंडल करना है, ठीक है। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 2 में जो भी हमने नौटंकी करी थी उसको केस 3 में हैंडल करना पड़ेगा, है ना। और केस 3 में फाइनल आउटपुट तुम्हारा रिटर्न होगा। बस अब इस चीज को तुमको लिखना है ना। एक छोटी सी चीज और होगी, एक छोटा सा कैच और है ना, जो कि कोड में अच्छे से समझ में आएगा, बट यहाँ भी मैं समझा देता हूँ। देखो क्या है ना, जब तुम स्ट्रिंग को एनालाइज कर रहे होगे ना, तो मान के चलो, यहाँ पे ले लेता हूँ, ये थोड़ी खाली जगह है। मान के चलो तुम्हारे पास ऐसी स्ट्रिंग आई, ठीक है, ऐसी कंजिक्यूटिव सेम स्ट्रिंग है ना, इसके पीछे वाली जो स्ट्रिंग सेम है, इसके पीछे वाली स्ट्रिंग सेम है, इसके पीछे वाली स्ट्रिंग सेम है। तो तुम अगर इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, तब भी तुम्हारे पास आउटपुट सेम ही आएगा। अगर तुमने इसको हटाया तो तुम्हारी स्ट्रिंग कैसी दिखेगी, ये 3 ब्रैकेट के साथ। इसको हटाया तो कैसी दिखेगी, ये 3 ब्रैकेट के साथ। इसको हटाया तो कैसी दिखेगी, ये 3 ब्रैकेट के साथ। इसको हटाया तो ये कैसी दिखेगी, ये 3 ब्रैकेट के साथ। तो तुमको डुप्लीकेट आने लगेंगे अगर तुम एक एक करके हटाओगे। तो तुमको ये भी चेक करना है कि अगर तुम्हारी पहली वाली जो स्ट्रिंग थी, तुम अगर इसको हटाने वाले हो, है ना, तुम ये जब हटा रहे थे ना इस केस 1 में, तो तुम जब इसको हटा रहे थे तो तुम्हें चेक करना है कि क्या पिछले वाली स्ट्रिंग भी सेम थी। अगर स्ट्रिंग अगर सेम है तो उसको हटाने का कोई पॉइंट नहीं, इसको स्किप कर दो। अगर यहाँ पे तुम आए और तुमने चेक किया कि आप क्या पिछले वाली स्ट्रिंग भी सेम थी, हाँ, तो उसको हटा दो, क्योंकि इससे डुप्लीकेट ही जनरेट होंगे,
है ना, क्योंकि तुम रिकर्शन को फिर से वही स्ट्रिंग हटा के भेज रहे हो, है ना। इसको हटाया तो ये बनी, इसको हटाया तो ये बनी, इसको हटाया तो ये बनी, और इसको हटाया तो ये बनी। एट द एंड चारों के चारों सेम बन रहे हैं, तो एक ही बार हटाओ जिससे तुम्हारे डुप्लीकेट्स ना आए, है ना। तो इस चीज़ को फटाक से हम कोड करते हैं। कोड में जो भी मैंने बोला है मैं एज इट इज़ उसको टाइप करूँगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एनालिसिस दोबारा देखो, और केस 2 को थोड़ा ध्यान से देखना। केस 1 तो ईजी है, केस 2 ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो कोड करते हैं, कोड करने के लिए मैंने यहाँ पे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, जिसमें मैं अपने स्ट्रिंग्स को स्टोर करूँगा और उसको रिटर्न करूँगा। बस यहाँ पे यही किया, और मैंने एक हेल्पर फंक्शन बनाया है अपना। हेल्पर फंक्शन में मैं 4 चीज़ें भेज रहा हूँ। एक तो ओरिजिनल स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग मुझे गिवन है, एक लेफ्ट पॉइंटर, एक राइट पॉइंटर, स्ट्रिंग को स्कैन करने के लिए, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने के लिए, है ना। इसका भी तुम्हें मतलब समझ में आएगा कैसे होगा ये, क्योंकि क्या है ना, हमको स्ट्रिंग्स को पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसके लिए मुझे 2 पॉइंटर चाहिए पड़ेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर, एक राइट पॉइंटर, जहाँ से मैं स्ट्रिंग को स्प्लिट कर पाऊँ। इसलिए मुझे यहाँ पे 2 पॉइंटर चाहिए स्कैन करने के लिए, एक पॉइंटर से काम नहीं चलने वाला है। और यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस है, एक ओपन ब्रैकेट, एक क्लोज ब्रैकेट, इन दोनों को भेज रहा हूँ मैं एक वेक्टर ऑफ कैर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना कोड लिखना शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक इंट ऑफ लेंथ बना लेता हूँ, एस डॉट लेंथ को नाम से, ठीक है। तो ये मेरे पास लेंथ आ गई स्ट्रिंग की। एक काउंटर बना लेता हूँ, काउंटर तो चाहिए ही होगा मुझे, काउंटर 0 से इनिशियलाइज करूँगा। और सबसे पहले मेरा जो पार्ट होगा वो क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस करना मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग का, और वो कैसे करूँ मैं, एक वाइल लूप लगा लेता हूँ, है ना। वाइल लूप क्या होगा मेरा, कि राइट से शुरू करूँगा मैं, है ना, राइट पॉइंटर से शुरू करूँगा, लेंथ तक जाऊँगा, ठीक है। अब मैं स्कैन करना शुरू करता हूँ कि मेरा राइट 0 है, तो मैं स्कैन करना शुरू करूँगा। ये वाली स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करूँगा क्योंकि राइट 0 है, तो सबसे पहले ये इनकाउंटर करूँगा। तो मेरा रूल क्या था, मेरा, कि अगर मुझे ओपन ब्रैकेट दिख जाए तो +1 करना है, क्लोज ब्रैकेट दिख जाए तो -1 करना है। और जैसे ही जो काउंटर है, जो भी काउंटर है मेरा लेस देन 0 हुआ, तो वहाँ पे मुझे ब्रेक कर देना है, क्योंकि मुझे अभी तक की स्ट्रिंग को एनालाइज करना है, उसको उसमें उसको फिक्स करके भेजना है ना। ये डिस्कस किया था ना हमने। तो इफ़ कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं, सी एच बोल देता हूँ इसको, और क्या हो जाएगा, एस ऑफ राइट, ठीक है। ये हो गया मेरा। इफ़ सी एच इज इक्वल टू पैरा, ये पैरा बोला मैंने इसको, है ना, ये पैरेंथेसिस क्या है, अगर ओपन ब्रैकेट है, मतलब 0, अगर ये ओपन ब्रैकेट है तो क्या करना है मुझे, काउंटर +1 करना है। और एल्स इफ सी एच इज इक्वल टू पैरा ऑफ 1, तो क्या करना है, काउंटर माइनस माइनस करना है। और अब क्या करना है, इफ़, देखो यहाँ पे मैंने चेक करूँगा यहाँ पे क्या, कि काउंटर कहीं मेरा यहाँ पे 0 तो नहीं हो गया। अगर 0 हो गया तो ब्रेक कर दो। इससे क्या होगा, तुम्हारे पास एक राइट पॉइंटर आ जाएगा, है ना, तुम्हें पता चल जाएगी कहाँ पे ब्रेक हुआ है। अब तुम लेफ्ट से राइट तक की स्ट्रिंग को एनालाइज करो, है ना। देखो तुम्हारा जैसे यहाँ पे राइट आया, तुमने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे तुम्हारा राइट आया ना इस पॉइंट पे, तो तुमने इसको ब्रेक कर दिया, और तुम्हारा लेफ्ट अभी क्या है, 0। तुम 0 से यहाँ तक की स्ट्रिंग को एनालाइज करो। अब यही करना है तुम्हें, किस चीज़ में, केस 1 में। अब मेरा क्या आएगा, केस 1 क्या है मेरा, इफ़ काउंटर इज इक्वल टू 0, अगर काउंटर 0 के बराबर है तो क्या करना है, वाइल लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू राइट। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं स्ट्रिंग को फिक्स करने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं लेफ्ट से शुरू करूँगा और राइट पे जाऊँगा, और चेक करता रहूँगा कि कहीं पे मुझे एक क्लोज ब्रैकेट दिख जाए, उसको मैं रिप्लेस कर दूँ। क्योंकि पंगा क्या हो रहा है ना, ये एक्स्ट्रा क्लोज ब्रैकेट से ही प्रॉब्लम हो रही ना। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जितने भी क्लोज ब्रैकेट दिखेंगे, एक एक करके हटा के उनको रिकर्शन के थ्रू भेजना है, एक नई ब्रांच बना के। केस 1 में मैंने ये डिस्कस किया था ना, जैसे ही मुझे पहला एक क्लोज ब्रैकेट मिला, उसको मैं हटाऊंगा, फिर जो भी लेफ्ट से राइट तक की स्ट्रिंग थी उसको बची हुई स्ट्रिंग के साथ, राइट के बाद वाली स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करके पूरी नई अच्छी स्ट्रिंग बना के भेजूंगा, मतलब राइट तक की, लेफ्ट से राइट तक की स्ट्रिंग को फिक्स करना है मुझे। वो फिक्स कैसे करूंगा, एक क्लोज ब्रैकेट को हटा के, क्योंकि अभी तक मुझे एक क्लोज ब्रैकेट मिला है जहां पे पंगा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं कर दूंगा, और उसके पहले क्या करूंगा, एक चेक करूंगा कि इफ सी एच इज नॉट इक्वल टू पैरा ऑफ 1, ये क्या है कि भाई अगर ओपन ब्रैकेट है तो इग्नोर कर दो, ओपन ब्रैकेट है तो
इग्नोर कर दो। या फिर एक चीज और बोली थी ना मैंने कि लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो, एक ग्रेटर देन जीरो, एंड एस ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू एस ऑफ लेफ्ट माइनस वन। ये क्या किया मैंने, देखो ये केस है ना, जैसे ये देखो यहाँ पे ये जो दो क्लोजिंग ब्रैकेट है, इन दोनों में से तुम एक एक करके हटाओगे तो डुप्लीकेट स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगी। तो तुम्हें चेक करना है क्या पिछली वाली स्ट्रिंग भी सेम थी। अगर वो सेम थी, सेम क्लोजिंग ब्रैकेट थी, तो उसको तुम क्या करो, इग्नोर कर दो। अगर वो सेम थी तो तुम इसको इग्नोर कर दो। तुम क्या करोगे, लेफ्ट प्लस प्लस और कंटिन्यू करोगे, है ना। इग्नोर करने को तुम पास कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हें लेफ्ट प्लस प्लस करके पास करना है, नहीं तो वो तुम्हारा लेफ्ट प्लस प्लस होगा ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट प्लस प्लस मैं बाद में करने वाला हूँ ना, बट वो कोड पास हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट प्लस प्लस करके इग्नोर मतलब कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तुमने एक पार्ट इग्नोर कर दिया। कब इग्नोर किया, या तो ओपन ब्रैकेट आ जाए या फिर डुप्लीकेट्स हैं अभी तक। अब मैं क्या करूंगा, इरेज करूंगा। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को फिक्स करूंगा। जैसे ही मुझे ये वाली स्ट्रिंग मिली ना, इसका मतलब ये एक क्लोजिंग ब्रैकेट है और अब मुझे इसे हटाना है। क्या करूंगा, एस डॉट इरेज लेफ्ट कॉमा वन, सॉरी लेफ्ट कॉमा वन। ये हटा देगा लेफ्ट पोजीशन वाली स्ट्रिंग को, मतलब लेफ्ट पोजीशन वाले ब्रैकेट को, है ना। लेफ्ट से मिला ना मुझे, ये वाला जो भी क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसको हटा देगा। अब मैं इसको हटा, अब मैंने इसको हटा दिया ना, अब जो भी स्ट्रिंग बची, मेरी स्ट्रिंग ऐसी दिख रही है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, वो देखिएगी तुम्हें ऐसी ऐसी, सॉरी ऐसी और ऐसी ऐसी। ठीक है, देखो ये हटाने के बाद ऐसी दिखेगी ये। तुमने ये इसको हटाया ना, तो ऐसी दिखेगी। और तुम इस स्ट्रिंग को भेज रहे हो फिक्स करके, यहाँ तक की स्ट्रिंग को, लेफ्ट से राइट तक की स्ट्रिंग को। अब तुमने क्या किया, उसको भेज रहे हो, तो तुम्हें रिकर्शन कॉल करना पड़ेगा, हेल्पर ऑफ एस कॉमा लेफ्ट अपडेटेड तुम्हारा, राइट अपडेटेड, और तुम क्या भेज रहे हो, पैरा, सॉरी। ठीक है, ये पैरा भेज रहे हो। और अब तुमने क्या, रिकर्शन हो गया, अब तुम बैक ट्रैक करोगे। अब तुम क्या करोगे, बैक ट्रैक करोगे, तुम उस पोजीशन पे जो भी तुमने हटाया उसको वापस इंसर्ट करोगे। तो एस डॉट इंसर्ट, ये बैक ट्रैकिंग है, यहाँ पे बस इतनी बैक ट्रैकिंग हो रही है। एस डॉट बिगिन प्लस लेफ्ट, ये लेफ्ट पोजीशन पे उसी पैरेंथेसिस को, किस पैरेंथेसिस को, वन वाली पैरेंथेसिस को इंसर्ट कर दो, और लेफ्ट प्लस प्लस कॉल कर दो। ये तुम्हारा हो गया केस वन। और कुछ नहीं करना था, ये केस वन तुम्हारा हैंडल हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, केस टू करना है। केस टू क्या है, केस टू लिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन सोचने में थोड़ा डिफिकल्ट है ना। एल्स इफ तुम्हारा जो काउंटर है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ओ आई एम सो सॉरी, ये लेस देन जीरो होना था, आई एम सो सॉरी, लेस देन जीरो होना था ये। इफ काउंटर इज लेस देन जीरो, ठीक है। इफ काउंटर इज, अब यहाँ पे क्या होगा, इफ काउंटर इज ग्रेटर देन जीरो होगा, तो क्या करूंगा यहाँ पे मैं, अगर मेरा काउंटर मतलब ओपनिंग ब्रैकेट्स क्लोजिंग ब्रैकेट से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, रिवर्स ऑफ एस डॉट बिगिन कॉमा एस डॉट एंड, कॉमा एस डॉट एंड, और मैं इसको भेज दूंगा रिकर्शन को एज इट इज, लेकिन रूल्स चेंज करके। अभी क्या था, ऐसे भेज रहा था ना मैं, अब मैं उल्टा भेजूंगा इसका। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या करना है। हेल्पर, तुम फिर से वही चीज करोगे, लेकिन स्ट्रिंग को रिवर्स करके भेजोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, एस कॉमा जीरो, लेफ्ट राइट नहीं भेजोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तुम्हारा जो काउंटर ग्रेटर देन जीरो है ना, ये स्ट्रिंग खत्म होने पे मिल रहा है तुमको, स्ट्रिंग के बीच में नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीच में तो हम ब्रेक कर ही नहीं रहे हैं ना। अगर काउंटर पॉजिटिव हो रहा है तो हम ब्रेक थोड़ी कर रहे हैं, हम तो काउंटर नेगेटिव पे ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें लेफ्ट राइट नहीं भेजना, यहाँ पे तुम्हें फिर से शुरू करना है वही चीज, लेकिन रिवर्स करके। इसलिए मैं लेफ्ट को जीरो भेजूंगा, राइट को जीरो भेजूंगा, फिर से इनिलाइज करूंगा, और जो रूल्स हैं वो तुम्हारे रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स मतलब यहाँ पे पैरेंथेसिस में जो जीरो होगा वो अब एक क्लोज ब्रैकेट होगा, और जो वन होगा वो एक ओपन ब्रैकेट होगा। पहले उल्टा था, है ना। तो क्योंकि तुमने स्ट्रिंग रिवर्स करी, तो ये रूल्स रिवर्स करके भेज रहे हो। दैट्स द पॉइंट, यही बस कैच था यहाँ पे जो इसको हार्ड बना रहा था। और क्या है, ये तो हमारा केस टू हो गया, बस और कुछ नहीं था केस टू में, है ना। और केस थ्री क्या होगा, केस थ्री क्या होगा कि तुम्हारा काउंटर है वो जीरो हो जाए। तीन ही चीज हो सकती है ना, काउंटर लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, या इक्वल टू जीरो। तो अगर ऐसा है तो तुम्हें क्या करना है, रिजल्ट डॉट पुश बैक। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है ना कि नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट, तो तुम रिजल्ट में सीधा पुश कर दो आंसर। तो तुम्हें चेक करना है पैरा ऑफ जीरो इज इक्वल टू
ये अगर ओपनिंग ब्रैकेट है, अगर पैर ऑफ जीरो ओपनिंग ब्रैकेट है, मतलब ये वाला केस है, राइट? तो तुम्हें स्ट्रिंग को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। हम रूल्स रिवर्स कहाँ कर रहे थे? यहाँ पे। अगर तुम्हारा पैरा जीरो ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट है, तब तुम्हें स्ट्रिंग को रिवर्स करके आउटपुट मतलब स्टोर करना है आउटपुट में। या फिर अगर तुम्हारा पैरा ऑफ जीरो, सॉरी, या फिर अगर तुम्हारा पैरा ऑफ जीरो ओपनिंग ब्रैकेट है, पैरा ऑफ जीरो अगर ओपनिंग ब्रैकेट है इस केस में, तो तुम्हें स्ट्रिंग को एज इट इज स्टोर करना है। यहाँ पे हमने कुछ रिवर्स रिवर्स नहीं किया था, इसलिए तुमको स्ट्रिंग को एज इट इज स्टोर करना है। और तुम्हारे नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इज इक्वल टू एस ऑफ, है ना, मतलब एस को एज इट इज स्टोर कर लूंगा, और स्ट्रिंग एस डॉट आर बिगिन कॉमा, सॉरी, एस डॉट आर बिगिन कॉमा एस डॉट आर एंड। ये क्या करेगा ना, रिवर्स करके स्टोर कर लेगा स्ट्रिंग को। ये वाला जो लाइन है एस डॉट आर बिगिन एस डॉट आर एंड, ठीक है? तो अगर ये है तो एज इट इज स्टोर करो, अगर उल्टा है केस तो रिवर्स करके स्टोर करो। बस यही था और कुछ नहीं था, है ना? आई होप चल जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर को स्टोर ही नहीं किया, सॉरी, आई एम सो सॉरी। सी एच इज इक्वल टू एस ऑफ लेफ्ट। कहीं पे हम वो करना भूल गए हैं, प्लस प्लस, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे मैं राइट प्लस प्लस करना भूल गया, आई एम सो सॉरी। और कुछ तो नहीं भूल रहे हैं? थोड़ा बड़ा कोड है ना, तो डीबग में थोड़ा टाइम लगता है, एक बार में तो होता नहीं है। और कुछ बचा है क्या? ठीक है, आई थिंक देखते हैं। हाँ चलो, चल गया, ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं, और सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। केस टू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने रिवर्स करके स्ट्रेटेजी अपनाई है ना, कि स्ट्रिंग को रिवर्स करके भेजो। हम अपने रिकर्शन को एज अ ब्लैक बॉक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हमने वो रिवर्स वाली हमारी स्ट्रेटेजी काम कर गई। नहीं तो हमें ओपनिंग ब्रैकेट के लिए, क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट के लिए हमको अलग से कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैंने उसको रिवर्स किया और रूल्स ही रिवर्स कर दिए, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई, है ना? अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसको पेन एंड पेपर में एक बार ड्रॉ करके देखना, इसका जो ट्री है रिवर्स करके, तब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं इसके लिए एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।